अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो आपने कभी ना कभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक बहुत फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं, बहुत फेमस मैनिफेस्टेशन कोच हैं। इन्होंने 3 बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं। मोस्ट फेमस बुक इनकी 3 है, पर इसमें भी सबसे मोस्ट फेमस जो इनकी बुक है वो है बिकमिंग सुपरनैचुरल। कभी ना कभी किसी ना किसी के मुख से आपने जरूर सुना होगा इस बुक का नाम, और बहुत इसके एड्स देखे होंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। आज मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा का एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूं जो आपकी पूरे लाइफ चेंज करके रख देगा, आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी चेंज करके रख देगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारे सॉल्यूशन दे देगा अपने पर्सनालिटी, आइडेंटिटी, अपने मैनिफेस्टेशंस, आपकी जितनी भी गलतियां हो रही थी हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हुए चलेंगे, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, किन वजह से, फिर उसका सॉल्यूशन आपके सामने मैं खुद बना के दूंगा, और एट द एंड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल रही होगी। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस करना मतलब अपने लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट और अपॉर्चुनिटी को मिस कर देने वाला होगा, क्योंकि जो भी इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई एक पार्ट भी आप मिस कर दोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होगे इस पूरे वीडियो से, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ज्यादा रिसर्च, वेल रिसर्च और कहीं ना कहीं रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो एक भी पार्ट मिस मत करना, वॉच टिल एंड, और आपको हर एक चीज समझ आ रहा होगा। जो डिस्पेंजा ने अपनी टीचिंग से अपने स्टूडेंट्स को लव, करियर, मनी, हेल्थ सब में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन सिखाई है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना लव मैनिफेस्ट किया, रिलेशनशिप अच्छा किया, ब्रोकन रिलेशनशिप को अच्छा किया, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर रिलेशनशिप को अच्छा किया। बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत अच्छा करियर बनाया, कोई मिलियनर है, कोई बिलियनर है, कोई बहुत पैसे कमा रहा है। इवन मनी के टर्म से बहुत लोगों ने मनी अट्रैक्शन बहुत किया, और बहुत लोगों ने अपने हेल्थ इश्यूज को कहीं ना कहीं ट्रीट किया, कहीं ना कहीं सही किया, हील किया। अपने हेल्थ इश्यूज के तो बहुत एग्जांपल्स हैं इनके, राइट। और मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस ये मानती है, क्योंकि इनके टेक्निक्स को यूज करने के बाद मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस मुझे मिला है इनके टेक्निक से। मैंने इनकी बहुत सारी टेक्निक एक्सप्लेन की हैं, उसमें से सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड टेक्निक मैं आज लेके आया हूं, और कहीं ना कहीं उसका फुल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, राइट। सो ये थी बात डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। कौन है? एक न्यूरो साइंटिस्ट है। उनका एक सीक्रेट आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। उनके टीचिंग से बहुत लोगों ने अपने लाइफ में लव, करियर, पैसा, प्यार, व्यापार, धनवार सब कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है। लव, करियर, मनी, हेल्थ सब कुछ मैनिफेस्ट किया, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनसे बहुत अच्छा है। मैंने अपने कहीं ना कहीं 1-2 हेल्थ इश्यूज, करियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं के टेक्निक से बहुत ज्यादा किया है। सिर्फ इनके टेक्निक से नहीं, लेकिन हाँ, इनकी टेक्निक से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। चलिए, सबसे पहली चीज जो हमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं वो बताते हैं कि योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट करती है, और पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। यानी जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसी आपकी रियलिटी होगी। जो आपकी पर्सनालिटी आपके बारे में बताती है सेम वैसी ही आपकी रियलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लाइफ में लॉसेस चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुए हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, या कोई ट्रॉमा है, कोई इमोशनल पैटर्न है, कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, तो वैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पर्सनालिटी बना लेते हो। आप वैसे ही अपने नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव पैटर्न्स बना लेते हो। इन सब प्रॉब्लम की वजह से, लॉस की वजह से, हार्ट ब्रेक की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से मेजर प्रॉब्लम क्या आती है कि आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं। आपके सोचने का तरीका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, और लोगों को आप ब्लेम करने लगते हो अपने से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टार्ट कर दोगे ब्लेम करना गॉड को, लक को, पेरेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, भगवान की वजह से ये सब हो रहा है, भगवान को मुझ पे तरस नहीं आता, या फिर आप भगवान को ब्लेम करोगे कि भगवान मेरी कुंडली ऐसी है, हॉरोस्कोप को ब्लेम करोगे, भगवान को ब्लेम करोगे कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया, उन्होंने मुझे ये किया, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर लक को ब्लेम करोगे कि मेरा लक ही अच्छा नहीं है। लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, हमें समझना पड़ेगा। बट आप बोलोगे कि मेरा लक ही अच्छा नहीं है, सिर्फ मिलियनर्स का लक अच्छा होता है, या फिर जो लोग मुझसे आगे जा रहे हैं उनका लक बहुत अच्छा है, उनका लक बहुत काम करता है, मेरी किस्मत ही खराब है। या फिर आप अपने पेरेंट्स को दोष दोगे कि सारी गलती मेरे पेरेंट्स की है, उनके वजह से मैं आज ऐसा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो फॉरगिविंग नेचर नहीं होता ऐसे इंसान का, वो कहीं ना कहीं ब्लेमिंग पे आ जाता है, राइट। और आपकी रियलिटी भी फिर वैसी बन जाती है, बिकॉज योर रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी जो रियलिटी बन जाती है वो एक रिफ्लेक्शन ही है आपके पर्सनैलिटी की। अगर आपकी रियलिटी में हार्ट ब्रेक्स हैं, वो आपकी ही पर्सनैलिटी का एक रिफ्लेक्शन है, बट आप समझ नहीं पा रहे। इसको कैसे समझते हैं, इसको कैसे डिकोड करते हैं, आगे समझते हैं। यानी आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक रिफ्लेक्शन होती है आपकी ओल्ड रियलिटी या प्रेजेंट रियलिटी की। अब एक पर्सनैलिटी बनती कैसे, इस चीज को समझते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने से पहले, हाउ वी कैन चेंज आवर पर्सनैलिटी, इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज अ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता क्या है? देखिए, पर्सनैलिटी बनता है 4 चीजों से, FTBA, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शंस। जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके बिलीव्स होंगे, और जैसे आपके एक्शंस होंगे, उसी से एक पर्सनैलिटी बनता है। अगर आपके एलिवेटेड फीलिंग्स हैं और अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे बिलीव्स हैं, डिजायर्ड एक्शन अच्छे हैं, तो आपका ऑलरेडी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर आपका फीलिंग, थॉट, बिलीफ अच्छा है तो एक्शन भी ऑलरेडी वैसे ही होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
बहुत लोगों के मन में लॉसेस की वजह से, हार्ट ब्रेक्स की वजह से, बहुत सारे नेगेटिव चीजों की वजह से कुछ मन में बिलीफ्स और थॉट्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टाइम इक्वल्स टू मनी। बहुत लोगों के अंदर ये बिलीफ है कि पैसा इक्वल्स टू टाइम, यानी टाइम इक्वल्स टू मनी, समय ही पैसा है। ये ट्रू नहीं हमें मानना पड़ेगा, जैसे हम सोचते हैं वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अगर टाइम इक्वल्स टू मनी होता, मतलब सक्सेस इक्वल्स टू टाइम होता, तो जो पैसा कहीं ना कहीं इलॉन मस्क ने एक साल में कमाया, वो पैसा बहुत सारे मिलियनर्स 10-10 साल से ट्राई कर रहे हैं, 5-5 साल से ट्राई कर रहे हैं, नहीं कर पाए। ही इज द फर्स्ट ट्रिलियनर। सो हमें समझना पड़ेगा, अगर सक्सेस इक्वल्स टू टाइम होता तो इतने जल्दी वो कैसे ग्रो कर गए। अगर सक्सेस इक्वल्स टू टाइम होता तो राज शमानी 2-3 साल के अंदर वो पॉडकास्टर कैसे बन गए जो लोग पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में 10-10 साल से नहीं कर पाए। अगर सक्सेस इक्वल्स टू टाइम होता। ये हमारी गलती नहीं कि हमारे अंदर ये बिलीव बने, ये हमारी पर्सनालिटी की गलती है। हमारे प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिलीव्स हमारे अंदर क्रिएट हो जाते हैं, हमारे सराउंडिंग की वजह से। एक बिलीफ है कि सो मच हार्डवर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक मनी और वेल्थ। बहुत ज्यादा हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है पैसा बनाने के लिए और वेल्थ बनाने के लिए। जिसकी आइडेंटिटी ऐसी होगी या फिर जिसके बिलीव्स ऐसे होंगे कि हार्डवर्क बहुत चाहिए, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क से पैसा कमाने में थोड़ा सा पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसका बिलीफ ऐसा बना हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी ऐसे बनी हुई है। मिलियनर्स आर लकी, मिलियनर्स लकी होते हैं। तो इन सबसे होगा क्या? इन सबसे आपके एक्शंस वैसे हो जाएंगे। कैसे एक्शंस हो जाएंगे? सेम एज थॉट एंड बिलीफ। जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसे आपके बिलीफ्स होंगे। आपके थॉट अगर नेगेटिव हैं कि मैं लकी नहीं हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, जैसे आपके थॉट्स हैं और जैसे आपके बिलीफ्स हैं, वैसे ही आपके एक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने से अपॉर्चुनिटी आ रही होगी जो आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे सकती है इन स्मार्ट वर्क, बट आप उसको डिनाई कर दोगे क्योंकि आपके अंदर बिलीव बना हुआ है सो मच हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू मेक मनी। आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही होगी कि आप कम टाइम में सक्सेसफुल हो सकते हो, कम टाइम में मिलियनर बन सकते हो, पर आप उसे डिनाई कर दोगे बिकॉज आपको लगता है टाइम इक्वल्स टू मनी। सो आपको समझना पड़ेगा, आपके बिलीफ, आपके थॉट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि फिर वो आपको एक्शंस दिखेंगे नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगे नहीं। इसका रिजल्ट क्या होगा? फेलियर, हार्ट ब्रेक, लॉसेस, ये सब कुछ आप झेलोगे। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड रेड कलर्स, तो आपका पूरा ध्यान रेड कलर में, आपका ध्यान ब्लैक कलर में जाएगा भी नहीं। इसे आरएस कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जिधर फोकस जाएगा उधर ही चीजों को हम नोटिस करेंगे। ऐसा नहीं है बैकग्राउंड में ब्लैक कलर था, नहीं था, बट आपने नोटिस नहीं किया। सेम लाइक दैट कि आपके थॉट्स और बिलीव्स फोकस ही नेगेटिविटी या लैक पे कर रहे हैं, तो उनका ध्यान कभी भी अबंडेंस पे जाता ही नहीं है, अट्रैक्ट होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू कैन ओनली मैनिफेस्ट व्हाट यू आर। यही पर्सनालिटी, यही आइडेंटिटी कह देता है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते जो आपको चाहिए। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, यू कैन ओनली मैनिफेस्ट व्हाट यू आर। आप जो हैं, आप सिर्फ वही मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप अंदर से आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ चीटर्स अट्रैक्ट करता हूं, लेकिन आप अपने अफर्मेशन में बोल रहे हो आई एम इन अ परफेक्ट एंड हेल्दी रिलेशनशिप, तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी कुछ और बोल रही है, आपका अफर्मेशन कुछ और बोल रहा है। कोई एक इंसान है जो दिन भर बोलता है आई एम अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग 5 लाख रुपीज, आई एम अट्रैक्टिंग 5 लाख रुपीज, लेकिन बैंक बैलेंस खोल के एंजाइटी में जा रहा है। अफर्मेशन में तो अबंडेंस है, लेकिन उनके ब्रेन में शॉर्टेज है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी में शॉर्टेज है। राइट? सो हमें समझना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं सब लोग एक टाइम के लिए कि ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका फ्यूचर है। इस एग्जांपल से आप समझ पाओगे कि पैटर्न्स क्या होते हैं। ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर है। अगर आपका पास्ट सेम है, अगर आपका प्रेजेंट सेम है आपकी पास्ट की तरह, मतलब पास्ट में जो आप कर रहे थे वही प्रेजेंट में कर रहे हो, पास्ट में जो इमोशंस थे वही प्रेजेंट में है, पास्ट में जो फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन थे वही प्रेजेंट में है, तो आपका फ्यूचर भी आपके प्रेजेंट की तरह होगा, क्योंकि कोई चेंजेस ही नहीं आए। कोई चेंजेस ही नहीं आए प्रेजेंट में कि फ्यूचर में चेंज आ पाए। इसी को कहते हैं पैटर्न्स। आपकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स बने जो कंटिन्यू होंगे, तो फ्यूचर भी सेम ही होगा। आप खुद सोचो, अगर यही सब कुछ अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है ऐसा ही चलता रहा, तो फ्यूचर कैसा होगा? एग्जैक्टली सेम जैसा अभी है, सफरिंग में। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपके अफर्मेशंस गलत हैं, प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप टेक्निक गलत कर रहे हो, प्रॉब्लम इसमें नहीं है आप गलत फीलिंग में हो, प्रॉब्लम है आपकी आइडेंटिटी में। द मेन प्रॉब्लम इज योर आइडेंटिटी। अब इसको चेंज कैसे करते हैं? आइडेंटिटी चेंज करना डिफिकल्ट नहीं है। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है अपनी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी चेंज करना। बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। मैं बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा, बस वीडियो देखते रहो। नॉट डिफिकल्ट, बट यू आर एट योर कंफर्ट विद योर प्रेजेंट एंड पास्ट आइडेंटिटी या पैटर्न्स। डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हो, एडिक्टेड हो गए हो अपने प्रेजेंट या पास्ट आइडेंटिटी से। आप अपनी आइडेंटिटी कभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी जिस आइडेंटिटी में हो आप, मे बी वो नेगेटिव होगी, उसमें आप कंफर्ट में आ चुके हो। आप एडिक्टेड हो गए हो पुराने सफरिंग से, आप एडिक्टेड हो गए हो सफरिंग से, आप एडिक्टेड हो गए हो लॉसेस से। आपकी आइडेंटिटी एडिक्टेड हो गई है उस चीज से। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये कि यू आर एडिक्टेड टू योर कंफर्ट जोन, यू आर एडिक्टेड टू योर ओल्ड आइडेंटिटी या फिर प्रेजेंट आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है, बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हो। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं?
क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा कंफर्ट जोन देती है, इसलिए उसका ब्रेन उसको छोड़ना नहीं चाहेगा। इंसान कॉन्शियसली उसको छोड़ना चाहता है, बट सबकॉन्शियसली उसे डिनाई कर रहा है कि नहीं छोड़ना है। क्यों? ओवर थिंकिंग में किस इंसान को काम करते हुए देखा है आपने? ओवर थिंकिंग में सब सो जाता है कि यार ओवर थिंकिंग हो रही है, सर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कोई काम नहीं करता। तो ब्रेन को क्या मिला? कंफर्ट। और ब्रेन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कंफर्ट। क्योंकि हमने क्या समझाया है ब्रेन को? सबसे ज्यादा कंफर्ट। जैसी आइडेंटिटी वैसे एक्शंस। तो ब्रेन कभी ओवर थिंकिंग छोड़ना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको उसमें कंफर्ट मिल रहा है, एडिक्टेड हो चुका है वो कंफर्ट से। आप एडिक्टेड हो चुके हो कंफर्ट से, सिंपल सी चीज है। आगे चलते हैं। अब समझना पड़ेगा कि इसको चेंज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा, यू आर प्रोग्राम्ड एंड एडिक्टेड टू द सफरिंग एंड पेन। आप प्रोग्राम और एडिक्टेड हो चुके हो, आपका ब्रेन सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम हो चुका है और एडिक्टेड हो चुके हो आप सफरिंग और पेन से। आपके अंदर एक सफरिंग और पेन की एक लत लग चुकी है। अब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये होता कैसे है, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम एक ही चीज से चेंज कर सकते हैं, अपने थॉट्स, कमांड या फिर फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन से। जैसे आपके थॉट्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, जैसे आपके कमांड्स होते हैं, वैसी आपकी रियलिटी बनने लग जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके थॉट्स, जो आपके थॉट्स और कमांड्स हैं, वो आपके न्यूरल सर्किट्स या फिर पाथवेज क्रिएट करते हैं आपके ब्रेन में। कोई भी थॉट, अगर वो एक नेगेटिव थॉट है, तो वो नेगेटिव न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहा होता है या फिर नेगेटिव रीवायरिंग कर रहा होता है आपके ब्रेन में। तो अगर नेगेटिव थॉट या नेगेटिव कमांड आपके ब्रेन में नेगेटिव पाथवे क्रिएट कर सकते हैं, तो पॉजिटिव थॉट क्या करेंगे? पॉजिटिव पाथवे क्रिएट करेंगे। सो सिंपल। तो हर एक थॉट आपके ब्रेन में एक नया न्यूरल सर्किट क्रिएट करता है या फिर न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है, प्रूव्ड बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ठीक है। सो हमें समझना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज है, चेंज योर FTBA एंड देन चेंज द रिवायरिंग। आप FTBA चेंज करो, आपकी रिवायरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप थॉट्स चेंज करो, यू विल रिवायर योर ब्रेन। सो सिंपल। फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ, एक्शन को कैसे करना है एकदम प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, सेड बाय न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस ये एक्सप्लेन करती है कि न्यूरॉन्स जो फायर टुगेदर, जो एक साथ फायर होते हैं, वो वायर एक साथ होते हैं। जो थॉट एक साथ, जो फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन एक साथ जाते हैं, वो एक नया न्यूरॉन क्रिएट करते हैं। एंड द न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, हमें उन्हीं को वायर करना है। राइट, आगे चलते हैं। अब समझते हैं सॉल्यूशन पार्ट। इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन है आपके पास 4A फ्रेमवर्क। स्टार्ट यहां से हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना। 4A फ्रेमवर्क हमें समझाता है, फर्स्ट A हमको समझाता है अवेयरनेस। जब तक आप अवेयर नहीं हो अपने रियलिटी से, तब तक वो चेंज नहीं होगी। ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें ये समझाता है, तो ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड। तो हमें समझना पड़ेगा, जब तक आप अवेयर नहीं हो तभी तक आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगती है, तभी तक वो आपकी रियलिटी में नहीं आ रही होती है। जैसे आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हो, वो आपकी रियलिटी बनने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक चीज को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाना है, सिंपल सी बात है, पर आपके पुराने बिलीव्स, थॉट, एक्शंस आपको ये समझाते हैं कि 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है। लेकिन जिसको लगता है 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है, वो इलॉजिकली उस चीज को देख रहा है, क्योंकि उसकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग गलत हुई है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। योर परसेप्शन इज योर रियलिटी, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट एक्चुअलिटी। आपका परसेप्शन आपको लगता होगा कि रियलिटी है, पर इन रियलिटी वो एक्चुअलिटी नहीं है। वो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आप अवेयर नहीं हो चीजों को लेकर, इसलिए आपको वो चीज डिफिकल्ट लगती है। जिस दिन आप अवेयर हो जाते हो, उस दिन से वो चीज आपकी रियलिटी में आसान लगने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको लगता था कि 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, मान लेते हैं मैंने ये डिजिटल पेन बनाया, इसका कॉस्ट रखा मैंने 500 रुपीज, लेकिन इसकी वैल्यू है 1000 रुपीज की। मुझे इसको बनाने का कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपए कुछ आया। राइट, मान लेते हैं, कॉस्ट को हटा देते हैं, बनाने का कॉस्ट कितना आया। मान लेते हैं ये प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपीज में है, लेकिन मैं इसको बेच रहा हूं सिर्फ 500 रुपीज में। तो हर कोई खरीदेगा, सबको नीड है। सो पहली चीज में मुझे एक 500 रुपए का प्रोडक्ट बनाना है। अपनी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। राइट, 140 करोड़ की आबादी है हमारी। सो आप मुझे बस एक चीज बताइए कि अगर मुझे इस पेन को, जो कि 500 रुपए का है, मुझे कितने लोगों को बेचना पड़ेगा कि मैं 1 करोड़ रुपए बना लूं? सिर्फ 20,000 लोगों को, सिर्फ 20,000 लोगों को। आसान लगा 1 करोड़ रुपए कमाना? मतलब 1.4 बिलियन में 140 करोड़ आबादी में सिर्फ 20,000 लोगों को बांटना है, या फिर सिर्फ 20,000 लोगों को इसको खरीदना है। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमको एक्शन अलग चीज है, वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन सुनने में कितना आसान लगा, 140 करोड़ में 20,000, क्योंकि हम अवेयरनेस में आ गए, तो वो हमारे रियलिटी में आने लग जाएगा, हमारे न्यूरल पाथवे चेंज होने लग जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, पहले अवेयर हो जाइए कि आपके प्रेजेंट में ओल्ड पैटर्न्स कौन से हैं और उनको रिवायर कैसे करना है। पहले अवेयर हो जाइए, जो कि मैं अभी कर रहा हूं आपको। सेकेंड चीज इज एक्सेप्टेंस। बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि वो नेगेटिविटी में है। बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनके साथ प्रॉब्लम है। जैसे बहुत लोग ना लाइफ में पीछे चल रहे होते हैं, और मैं उनको जाके समझाऊं कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो बोलते हैं मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट दैट दे आर इन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट चेंज देयर प्रॉब्लम। तो हमें समझना पड़ेगा एक्सेप्टेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सेप्ट करिए कि आप प्रॉब्लम है, तब आप उसको रीवायर कर पाएंगे, तब ब्रेन को लगेगा कि यार एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है।
फिर अलाइनमेंट जो हम FTBA से करेंगे, आपके फीलिंग थॉट बिलीफ एक्शन से नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करेंगे जो आपकी रियलिटी क्रिएट करेंगे, एंड देन डिजायर्ड एक्शंस, फिर उसके रिलेटेड आपको एक्शन लेने हैं और आपकी लाइफ चेंज होने लग जाएगी। सिंपल सी बात है। तो करेंगे कैसे? अपने ओल्ड पैटर्न्स को आपको इंटरप्ट करना है और कुछ नए पैटर्न्स को रीवायर करना है। कैसे होगा? आगे चलते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा हमें बताते हैं प्राइमिंग और बॉडी एंड माइंड फॉर अ न्यू रियलिटी, इसी को हम लोग कहते हैं मेंटल रिहर्सिंग। इसको हम लोग करेंगे कैसे? डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं कि अपने बॉडी और माइंड को नए रियलिटी के लिए प्राइम करो, नए रियलिटी के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं एक्शन में लाओ, नए रियलिटी के हिसाब से उसको ट्रेन करो। इसी को हम लोग मेंटल रिहर्सिंग कहते हैं। करते कैसे हैं इसको मैं समझाता हूं। मेंटल रिहर्सिंग कैसे करते हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको कैसे समझाते हैं। तो आपको अपने बॉडी को टीच योर बॉडी इमोशनली हाउ योर फ्यूचर विल फील लाइक एंड इट विल ड्रैग यू टूवर्ड्स इट। अपने बॉडी को यह समझाओ, बॉडी और माइंड को इमोशनली, कि आपका फ्यूचर कैसा फील करेगा, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा फील करेगा। आपकी बॉडी इट विल ड्रैग यू टूवर्ड्स इट, आपकी बॉडी आपकी रियलिटी खुद ही ड्रैग करके लेके जाएगी आपको उस फ्यूचर तक। अपने बॉडी को समझाओ, अगर मैं मिलियनर हूंगा तो मैं कैसा फील करूंगा, कैसे एक्ट करूंगा, कैसे बिलीव्स होंगे, कैसे एक्शंस होंगे। आपकी रियलिटी खुद ही अट्रैक्ट करेगी, आपकी रियलिटी खुद ही उसको वहां तक ड्रैग करके लेके जाएगी। करते कैसे हैं समझते हैं। एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये करते कैसे हैं, राइट। एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एक पियानो एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप को बांट दिया गया था। दो ग्रुप को बांटने के बाद एक ग्रुप को यह समझाया गया कि आपको एक पियानो का, उनको कहीं ना कहीं टोन बताया गया कि आपको ऐसे पियानो कहीं ना कहीं मूव करना है, ऐसे पियानो आपको कहीं ना कहीं प्ले करना है, उनको सिखाया गया। अराउंड 7 डेज का ये एक्सपेरिमेंट था। एंड एक ग्रुप को ये समझाया गया कि आपको पियानो को टच नहीं करना है, बस अपनी आंखें बंद करके माइंड में विजुअलाइज करना है कि आप पियानो प्ले कर रहे हो। 7 डेज तक ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया एंड जो रिजल्ट थे वो आपको शॉक कर देंगे। रिजल्ट ये थे कि दोनों ग्रुप के मेंबर्स में नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हैंड जेस्चर्स के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पियानो प्ले करने के लिए। जो हैंड जेस्चर्स होते हैं, हैंड जेस्चर्स के नए न्यूरल पाथवे क्रिएट हुए दोनों के ब्रेन में। ग्रुप 2 ने टच तक नहीं किया था पियानो, तब भी उनके ब्रेन में रिवायरिंग हुई, नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ब्रेन रियलिटी और फेक में डिफरेंस नहीं समझता है। कई बार आप लोग सो रहे होते हैं, कोई ऐसा सपना आ जाता है, आप अचानक से डर के जग जाते हो, पर वो तो सपना था, आपने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि आपका ब्रेन रियलिटी और विजुअलाइजेशन में, रियलिटी और फेक में डिफरेंस नहीं समझता। आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देखते देखते सेम इमोशन अपने अंदर लाने लगते हो। अगर मूवी में सैडनेस है तो आप सैड होने लग जाओगे, अगर मूवी में एक्शन है तो आपके अंदर से एक रेज आने लग जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है ना वो इंसान एक्ट कर रहा है, तो आपके अंदर से क्यों आ रहा है? बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फेक। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है। एक और एक्सपेरिमेंट है प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मैं आपको बताता हूं रियलिटी में प्लेसिबो इफेक्ट क्या है। अभी तक मेडिकल साइंस इस पर रिसर्च कर रही है। एक बार क्या हुआ, दो पेशेंट्स को लिया गया, दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को लिया गया। एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए प्रॉपर दवाइयां दी गई कि इन दवाइयों से आप ठीक होगे, इन दवाइयों से आप ठीक हो जाओगे, ये इसकी मेडिकेशंस है, ये दवाइयां लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। एंड एक ग्रुप को सेम बीमारी के लिए, जिनको सेम बीमारी थी, उनको सिर्फ मीठी गोली दी गई जिसका कोई असर नहीं होता बॉडी में, उसमें कोई भी कहीं केमिकल फॉर्मूला नहीं है, एक नॉर्मल सी दवाई जिसका कोई कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसी दवाई दी, ये बोल के कि एक लौती ऐसी मेडिसिन है जो दुनिया में बनी है जो आपको ठीक कर सकती है, सिर्फ एक लौती, एक मेडिसिन खाने से आप ठीक हो जाओगे। जब दोनों का रिजल्ट आया तो रिजल्ट आपको शॉक कर देगा। जिसको मीठी गोली दी गई थी, जिन ग्रुप को मीठी गोली दी गई थी जिसमें कुछ नहीं था, बस उनको समझाया था कि ये एक ऐसी लौती दवाई है जो आपको ठीक कर सकती है, वो एक्चुअल में ठीक होने लग गए। अब ये कैसे हुआ? इसी को कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आपके न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट होने लगे, आपका ब्रेन मानने लग गया कि वो ठीक है। एक बुक है मिरेकल ऑफ माइंड जो हमें समझाती है, इफ द डिजीज इज गिवन बाय योर ब्रेन द सॉल्यूशन इज इन योर ब्रेन ओनली। अगर आपका ब्रेन नॉर्मल है, फिर उसने आपको हेडेक दिया, तो नॉर्मल रखने, वापस नॉर्मल आने की भी पावर वो रखता है, तो आपके ब्रेन में बहुत पावर है, उसको हमें समझना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं। सो इससे हमें इतना समझ आया कि हमारा ब्रेन जानता नहीं है रियलिटी क्या है, फेक क्या। हम जो बताएंगे वो मान जाएगा। मैटर ये करता है कि कितने कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से हम कमांड दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या? सब लोग मेरे साथ अपना FTBA चार्ट बनाएंगे, विच इज योर फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन चार्ट। बनाते कैसे हैं मैं आपको ये समझा देता हूं ताकि आपके लिए बनाना आसान हो जाए, राइट। फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ्स एंड एक्शंस। मान लेते हैं कि एक डिजायर लेता हूं मैं, मान लेते हैं कि मुझे मिलियनेयर बनना है। मान लेते हैं कि मुझे मिलियनेयर बनना है, ये मेरा एक डिजायर है। आपकी जितनी डिजायर है, मैं मान ही नहीं रहा कि आपकी एक डिजायर होगी। आप मिलियनेयर लिखो, आप रिलेशनशिप लिखो, आप हेल्थ, करियर, कुछ भी लिखो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं एक डिजायर ले रहा हूं। अब एक डिजायर के हिसाब से मैं एग्जांपल देता हूं कि आपकी फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन कैसे बनते हैं, सेम आपको बनाना है। आपको ऐसा सोचना है कि अगर मैं मिलियनेयर बन गया, इफ इट इज ऑलरेडी डन, अगर मैं मिलियनेयर बन गया, इफ इट इज ऑलरेडी डन, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर
उस आइडेंटिटी वाला इंसान जो पहले मिलियनर बन चुका होगा, मेरे ही एक फ्यूचर आइडेंटिटी वाला इंसान जो मिलियनर बन चुका होगा, वो कैसा फील करता होगा, उसके अंदर कैसे थॉट्स चलते होंगे, वो कैसा बिलीफ्स होंगे उसके अंदर, और कैसे उसके एक्शंस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिलियनर बन जाऊंगा तो मेरी फीलिंग्स कैसी होंगी? क्या मैं अभी भी सैड रहूंगा? ना, मेरे अंदर एक हैप्पीनेस फीलिंग आएगी। मेरे अंदर एक सबसे पहले हैप्पीनेस फीलिंग आएगी। मैं आंखें बंद करूंगा, मैं विजुलाइज करूंगा यार मैं मिलियनर हूं, मैं देखूंगा सबसे पहली फीलिंग क्या क्लिक कर रही है, तो मैंने हैप्पीनेस लिखा। दूसरी फीलिंग मेरे अंदर क्लिक करेगी कॉन्फिडेंस। एक मिलियनर इंसान आपको कॉन्फिडेंस जरूर दिखेगा। ये मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से नहीं, पर अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूं कि अगर मैं मिलियनर बनूंगा, विजुलाइज कर, जिसको नहीं समझ आ रहा फीलिंग क्या, आंखें बंद करो, विजुलाइज करो आप मिलियनर बन चुके हो। देखो एलिवेटेड इमोशंस कौन से आ रहे हैं, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, पावरफुल, पावरफुल, अबंडेंट आ सकता है, अबंडेंट, ये कुछ फीलिंग्स आ सकती हैं। अब थॉट्स, मान लेते हैं मैं मिलियनर बन गया हूं, क्या मेरे अंदर अभी भी ये थॉट चल रहे होंगे लाइक मिलियनर्स आर लकी? नहीं, तो मेरे अंदर क्या थॉट चल रहे होंगे? लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। और मेरे अंदर क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या थॉट चल रहे होंगे जब मैं मिलियनर बन चुका हूं? लाइक मनी मेकिंग इज वेरी इजी, या फिर मेकिंग मनी, मनी मेकिंग, या फिर मेकिंग मनी इज वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, और क्या थॉट्स चल रहे होंगे? मान लेते हैं कि मैं मिलियनर बन चुका हूं, तो मेरे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे क्या क्या करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई, ये तो तभी चलेंगे ना जब मैं मिलियनर बन जाऊंगा। हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, ये थॉट मेरे मन में तभी चलेंगे जब मैं मिलियनर बन जाऊं, क्योंकि जब पैसे होंगे तभी तो सोचूंगा पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब यहां पे मैं वो थॉट लिख रहा हूं जब वो उस टाइम पे चलेंगे मेरे मन में जब मैं बन चुका होऊंगा, राइट? वो थॉट्स मैं यहां पे लिख रहा हूं कि फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन में मैंने वो फीलिंग लिखी जिस फीलिंग में मैं रहूंगा जब मैं मिलियनर बन जाऊंगा, मैंने वो थॉट्स लिखे, ऐसे कुछ बिलीफ हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे अंदर क्या बिलीफ होगा कि स्मार्ट वर्क, या फिर मैं लिखूं कि टाइम इज नॉट इक्वल्स टू मनी, नॉट इक्वल्स टू मनी। एक बिलीफ ये बन जाएगा। अगला बिलीफ क्या बनेगा? मैनिफेस्टेशन इज रियल, मैनिफेस्टेशन इज रियल, क्योंकि जब मैं मैनिफेस्ट करके अपने आप को मिलियनर बनाऊंगा तो मेरे मन में पक्का चलेगा यार मैनिफेस्टेशन रियल है, राइट? अगला बिलीफ मेरे मन में क्या चलेगा? हो सकता है मेरे मन में चले कि आई कैन डू एनीथिंग, क्योंकि पहले मुझे लगता था यार मैं मिलियनर नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे मन में क्या बिलीफ बन जाएंगे? आई कैन डू एनीथिंग। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बिलीफ डिफरेंट हो सकते हैं। आपको सोचना है आप बन चुके हो, अब बन चुके हो तो आपके फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन कैसे होंगे? अब एक्शन क्या होगा? फॉर एग्जांपल, मेरे लिए अगर मैं बोलूं आई विल स्टार्ट गोइंग टू टेंपल, मैं टेंपल जाना चालू कर दूंगा, लाइक कोई भी मंदिर में जा सकता हूं, राइट? या फिर मेरे लिए क्या होगा एक्शन कि मैं बुक्स रीड करना चालू कर दूंगा, क्योंकि एक मिलियनर हूं मैं, तो मुझे बुक्स रीडिंग बहुत पसंद होगी, रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प बुक्स, मिलियनर माइंडसेट वाली बुक, राइट? सेल्फ हेल्प बुक। अब मेरे अंदर क्या चल रहा होगा? टेंपल जाऊंगा, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूंगा, या फिर अपने फिटनेस पे ध्यान दूंगा। बहुत लोग बोलते हैं पहले मिलियनर बनेंगे तब फिटनेस पे ध्यान देंगे, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। एक और लिख लेता हूं, मान लेते हैं और कोई एक्शन मेरे मन में चल रहा है कि ओके डोनेशन करूंगा, मल्टीप्लाइंग मनी भी मेरे अंदर ही एक्शन हो सकता है, राइट? फोकस ऑन द ग्रोथ, फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी, ये एक्शंस हो सकते हैं। तो मैंने कुछ फीलिंग्स लिखे, कुछ थॉट्स लिखे, कुछ बिलीफ्स लिखे, कुछ एक्शंस लिखे। ये फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन कब के हैं? जब मैं मिलियनर बन जाऊंगा। अब ऐसे आप किसी भी डिजायर के लिए लिख सकते हो। अब इससे होगा क्या? अब आपको क्या करना है अपने लाइफ में? इन्हीं फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन को रिवायर करने चालू करना है अपने ब्रेन में। अभी प्रेजेंट में फील करना चालू करना है। अगर मैं आपको बैक स्लाइड में लेके जाऊं तो मैंने आपको समझाया था प्राइमिंग योर बॉडी एंड माइंड फॉर न्यू रियलिटी। हम वही कर रहे हैं, हम नई रियलिटी के लिए उसको प्राइम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको नए रियलिटी के लिए मेंटली रिहर्स करोगे तो वो रियलिटी में आने लग जाएगी, क्योंकि हमने इस एग्जांपल से समझा कि ब्रेन रियलिटी और फेक में अंतर नहीं समझता। वो अपॉर्चुनिटीज देखने लग जाएगा, वो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने लग जाएगा जो एक मिलियनर के पास आते हैं, वो देखने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस फीलिंग में रहना चालू करना है आपसे डेली। हैप्पीनेस, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपके लिए कोई और फीलिंग आ सकती है। हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, पावरफुल, अटैचमेंट। बहुत टाइम तक अब आपके अंदर पुराने थॉट नहीं बल्कि ये थॉट लाना चालू करना है, विच इज लक ऑलवेज फेवर द ब्रेव, मनी मेकिंग इज वेरी इजी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। बिलीफ नहीं क्या बनना चाहिए? टाइम इज नॉट इक्वल्स टू मनी, मैनिफेस्टेशन इज रियल, आई कैन डू एनीथिंग। एक्शन क्या लेना है? टेंपल जाना है, बुक रीड करना है, फिटनेस पे ध्यान देना है, डोनेशन करना है, जो मैं अभी भी कर सकता हूं। कॉन्ट्रडिक्शन इज मैं अभी भी कर सकता हूं बट मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये सब मिलियनर बनने के बाद होता है।
दैट्स वाई, क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरल पाथवे गलत रिप्रोग्राम्ड है। तो ये ऐसे आप कहीं ना कहीं कर रहे होगे। और चीज को समझते हैं, अब स्टेप्स में समझाता हूं आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा क्लियर इंटेंशन बनाना। फर्स्ट स्टेप इज मेक क्लियर इंटेंशन। पहले आपको क्लियर इंटेंशन बनाना है कि आपको चाहिए क्या, मिलियनर बनना है, कितना पैसे कमाने, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। क्लियर इंटेंशन बनाइए, स्पेसिफाइड क्लियर इंटेंशन बनाइए। स्टेप नंबर 2, अपने फीलिंग पे ध्यान दीजिए, हाई फ्रीक्वेंसी एलिवेटेड फीलिंग, फॉर एग्जांपल जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड। कौन सी फीलिंग होगी जो उस टाइम पे आपके मन में आ रही होगी, राइट? फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन। अपना एफटीबीए, यहां पे मैं लिख देता हूं, अपना एफटीबीए चार्ट बनाइए। सो सिंपल, अगर लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं एफटीबीए चार्ट बनाइए। लेकिन हैप्पीनेस में रहना है तो सिर्फ एक टाइम नहीं कि खुश हो गए बस, अपने पूरे दिन भर में उस हैप्पीनेस को, उस फीलिंग को मेंटेन करना चालू करना है। स्टेप नंबर 3, विजुअलाइज करना चालू करिए और रिलैक्स हो जाइए। विजुअलाइज करिए कि आपको वो सब कुछ मिल चुका है। अगर वो आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप हैप्पी फील कर रहे हैं। अब आपने जो एक्शंस लिखे थे आप वही एक्शन ले रहे हैं, आपके पास इतना पैसा है, आप उसको कहां खर्च करेंगे। आई एम विजुअलाइजिंग इट, जिससे मेरे न्यूरल पाथवेज क्रिएट हो रहे हैं। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4, टेक डिजायर्ड एक्शंस। बिकॉज बिना एक्शन लिए तो कुछ होने नहीं वाला। ये नहीं सोच रहा हूं कि मैं रात में सोते सोते सो जाऊं, मतलब मैं सोचते सोचते सो जाऊं कि मैं मिलियनर हूं, अगले दिन मेरे पास भगवान आके 1 करोड़ देंगे। इट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। बट जब आप ये सब कुछ अलाइन करते हो, हम आगे ना 4th ए पे, विच इज अलाइनमेंट। जब आप ये सब अलाइन करते हो तो स्टेप नंबर 4, विच इज योर एक्शंस, आप एक्शन लेना चालू कर देते हो। कैसे? जब आप अलाइनमेंट में आओगे आपको नए अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, आप एक्शन लेना चालू करोगे, आप टेंपल जाना चालू करोगे, आप रीडिंग बुक्स करना चालू करोगे। टेंपल इज ओनली एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर सकते हो, राइट? तो वैसे डिजायर्ड एक्शन लेना चालू करो। फिर जैसे आप डिजायर्ड एक्शन लेना चालू करोगे, आपकी डिजायर्ड रियलिटी बनना चालू हो जाएगी। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा समझाते हैं इससे होगा क्या। ये सब कुछ करने से सबसे पहली चीज मैं आपको समझाता हूं इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव, ये सब मैंने क्या लिखा है। हम जब कोई फीलिंग फील करते हैं, लाइक हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, तो हमारा हार्ट एक मैग्नेटिक वेव रिलीज करता है। और हमारा ब्रेन जब हम विजुअलाइज करते हैं उस चीज को, तो इलेक्ट्रिकल वेव्स कहीं ना कहीं एमिट करता है, रिलीज करता है। जब ये दोनों वेव्स सिंक्रोनाइज करके मीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ये सेम इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन के लिए। यही रिस्पॉन्सिबल होता है अट्रैक्शन के लिए। सिर्फ मैग्नेटिक या सिर्फ इलेक्ट्रिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। बहुत लोग खाली विजुअलाइज करते हैं लेकिन फील नहीं करते, इस वजह से उनका ये मैग्नेटिक गायब हो जाता है, तो वो चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मैंने आपको फीलिंग भी बताई है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब कंबाइन होके आपस में मिलते हैं, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, सेम टाइप ऑफ एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्योंकि आपने रेडियो का एग्जांपल देखा होगा, अगर आप रेडियो में 93.5 सर्च करते हैं तो कोई और गाना प्ले नहीं होता, 93.5 का ही गाना प्ले होता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो रेडियो में कभी गाना था ही नहीं, एयर में गाना था, फ्रीक्वेंसी में गाना था। जिसे आप रेडियो को ट्यून करते हो उस फ्रीक्वेंसी पे, एयर से वो 93.5 की फ्रीक्वेंसी लेता है और सेम गाना प्ले होता है। एग्जैक्टली लाइक दैट। जैसे ही आप सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फीलिंग और सेम विजुअलाइजेशन में जाते हो, तो सेम टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आप एमिट करते हो और सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं। आपको भी नहीं पता चलेगा कि अनएक्सपेक्टेडली चीजें होंगी, आपको भी नहीं पता चलेगा यार ये अपॉर्चुनिटीज कहां से आ गई, ये चीज कैसे हो गई, बट अनएक्सपेक्टेडली होगा क्योंकि आपका ब्रेन उसको नोटिस करने लग जाएगा और सेम टाइप ऑफ अट्रैक्शंस लेने लग जाएगा लाइफ में। सिंपल सी बात है। तो ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना था इन टुडेज सेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे ला सकता हूं, जो कि मुझे लाना भी चाहिए। अगर आप बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लाऊंगा कि मैंने जो ये आपको बताया है, विच इज योर फीलिंग्स, थॉट, बिलीव्स एंड एक्शंस। इसमें जो मैंने फीलिंग्स बताएं कि हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, पावरफुल, अबंडेंट, इससे पूरे दिन भर कैसे रहें, कैसे मेंटेन करें इन फीलिंग्स को, अपनी हाई एलिवेटेड इमोशंस की फीलिंग्स को दिन भर कैसे मेंटेन करें, या फिर इन थॉट्स में कैसे रहें, ये नए बिलीव्स कैसे बनाएं, और एक्शंस लेना तो आपको समझ आ रहा है, नए बिलीव्स, थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे क्रिएट करें अपने मन में, ये आप समझ सकते हो, राइट। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना सकता हूं। वैसे आपको यहां से भी समझ आया होगा कि अपने अंदर जब हम नए बिलीव क्रिएट करेंगे, थॉट लाएंगे, फीलिंग लाएंगे रैपिटेड फॉर्म में, तो वो चीजें हमारे लाइफ में आने लग जाएंगी। ये एक बार से नहीं होगा कि आपने एक बार फील कर लिया, एक बार सोच लिया, एक बार बिलीफ में ला दिया, तो इससे नहीं होगा। जब आप रेपिटेशन में कोई काम करते हो तो आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होता है उस चीज के लिए। आप ट्रॉमा में या फिर सैडनेस में हो तो एक बार की वजह से नहीं हो, रेपिटेशन की वजह से हो, एडिक्टेड हो चुके हो। तो जैसे आप रेपिटेशन में कोई नया थॉट लाते हो, वो आपके न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है। तो रेपिटेशन बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, बहुत कुछ करने को मिला होगा। आपको बस करना चालू करना है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये बताना है। पूरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो समझ आई है।